शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये वीडियो विशेष का एनालिसिस तरीके बनाया गया है जो क्लास में पढ़ते हैं ऑर्जन के विषय ज्योग्राफी। और इस वीडियो में चैप्टर 7 से आपके लिए कुछ जरूरी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। और चैप्टर नाम हमारा बनता है हमारा यहाँ पर प्रमुख स्थल रूप और उनका आर्थिक महत्व। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए कुछ हमारे यहाँ पर स्थल रूप बनता है कि हमारी पृथ्वी जो बनती है उसकी जो शेप होती है, उसकी जो शेप होती है एक जैसी नहीं है। कहीं हमारा पर देखा पर्वत है, पठार है, मैदान है और हर किसी का अपना एक महत्व बनता है। कईयों का हमारा आर्थिक महत्व बनता है। इसके ऊपर यहाँ पर हम चैप्टर में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। तो यहाँ पर हम अपना देखा जाए कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला में आपसे कहा जाता है वलित पर्वत किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है वलित पर्वत किसे कहा जाता है। तो यहाँ देखा आपको बताना है वलित पर्वत किसे कहा जाता है। सवाल आपको कैसे भी एग्जाम में बन सकता है कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, वलित पर्वत किसे कहा जाता है, वलित पर्वत से आपके समझते हैं। सवाल कैसे भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है वलित पर्वत। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है मैं इसका आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि वलित पर्वत हमारा होता क्या है। वलित परतदार शैलों के ऊपर उठने के परिणाम शुरू बनी पर्वत श्रेणियों को वलित पर्वत कहते हैं। वलित परतदार शैलों पर लाखों वर्षों तक आंतरिक क्षैतिज संपीड़न बल लगे रहते हैं तो वो मुड़ जाती है और उनके उद्वलन तथा नतवरण पड़ जाते हैं। इस प्रकार की हलचलें समय समय पर होती रहती है और जब वलित शैलें बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेती है तो वलित पर्वतों को जन्म होता है। एशिया के हिमालय, यूरोप के आल्प्स और उत्तरी अमेरिका के रॉकी और दक्षिणी अमेरिका के एंडीज संसार के प्रमुख वलित पर्वत है। तो यहाँ देखा जाए आप आसानी से समझ पाते हैं कि वलित पर्वत हमारा पर क्या होता है। कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो अपना देखा जाए पृथ्वी में होने वाली कुछ ऐसी हलचल होती है जिस वजह से ऊपर की ओर उठ जाते हैं। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, या हमारा पर देखा जाए अमेरिका का हमारा पर रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला है। ये हमारा पे क्या बनता है, ये पृथ्वी पर कुछ ऐसी हलचल हुई जिस वजह से वो क्या हुआ ऊपर की ओर उड़ते चले गए। वैसे हमारा पृथ्वी पर कई सारे ऐसे हलचलें होती रहती है जिस वजह से पृथ्वी पर कुछ चीज़ें होती है, कुछ जगह होती है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है, जिन्हें कहा जाता है वलित पर्वत। हिमालय पर्वत भी हमारा एक ऐसे ही वलित पर्वत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है खंड पर्वत किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है खंड पर्वत किसे कहते हैं, खंड पर्वत किसे कहा जाता है। तो यहाँ हमारा देखा जाए खंड पर्वत का निर्माण भी पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण होता है। कि हमारे यहाँ पर देखा जाए कुछ हमारा इंटरनल मूवमेंट होती है पृथ्वी के अंदर जिस वजह से हमारे यहाँ पर खंड पर्वत बनते हैं। जब प्रदा शैलों पर तनाव बल लगते हैं तो उनमें दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं। तब लगभग दो समानांतर भ्रंशों के बीच की भूमि आसपास की भूमि की तुलना में काफ़ी ऊपर उठ जाती है। तो उस ऊपर उठी भूमि को खंड पर्वत या भ्रातुस पर्वत या भ्रंशखंड पर्वत कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपका जो सवाल है 3 तरह से आ सकता है। खंड पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत, भ्रंशखंड पर्वत। ये आपका देखा जाए 3 तरह से सवाल आ सकता है। फ्रांस के वास्टजेज, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और उत्तरी अमेरिका के सियरा नेवादा खंड पर्वतों के विशिष्ट उदाहरण बनते हैं। ये हमारे बनते हैं खंड पर्वत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। बहुत आसान है, ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ ज्वालामुखी पर्वत होता क्या है। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी का आंतरिक भाग या भूगर्भ बहुत गर्म है। भूगर्भ के गहरे भागों में अत्यधिक तापमान के कारण ठोस शिलें द्रव मैग्मा में बदल जाती है। यह पिघला हुआ शेल पदार्थ ज्वालामुखी के उद्गार में भूगर्भ से धरातल पर आता है तो वह मुख के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और जमकर शंकु की आकृति ऊंचाई बढ़ती जाती है और इस प्रकार वह पर्वत का रूप ले लेता है। पर्वत जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के जमा होने से बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत या संघृत पर्वत कहते हैं। म्यांमार यानी कि बर्मा का माउंट पोपा, इटली का विसुवेस और हमारा पर जापान का यहाँ पर फुजियामा ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। तो यहाँ देखा जाए 2 चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहला तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमारे पृथ्वी पर कुछ जगह होती है
जहाँ से पृथ्वी के अंदर होने वाली कुछ हमारे हलचल होती है, कुछ चीज़ें होती है जो बाहर निकल जाती है, द्रव के रूप में बाहर निकलती है। और ये द्रव अपना एक बाहर निकलता है, और जैसे बाहर निकलता है तो बाहर के हमारा ठंडा टेम्परेचर होता है। हमारा पे पृथ्वी पर हमारा पे कैसा होता है, ठंडा टेम्परेचर होता है, ठंडा वातावरण होता है, जिससे क्या होता है, वो जम जाता है और जमता रहता है, और अंदर से पदार्थ है निकलता रहता है, आइकोनिकल शेप ले लेता है और ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। और ये हमारा बनता है ज्वालामुखी पर्वत। ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। और इसमें यहाँ पर देखा जाए, दूसरी मेन क्या चीज़ है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार का यहाँ पर माउंट पोपा, इटली का वेसुवियस, जापान का फुजियामा ज्वालामुखी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, मैंने आपको 3 ज्वालामुखी बताए, यहाँ पर 3 जगह है और इन 3 जगहों पर कौन कौन से ज्वालामुखी है। इसको लेके आपका मैप में सवाल भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पर आपको जो म्यांमार में कोई शेप दे देंगे, उसका आपको नाम बताना है कि यहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है, तो आपको लिखना पड़ेगा माउंट पोपा। इटली में आपको यहाँ पर एक शेप दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन सा ज्वालामुखी है, तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पर वेसुवियस। और ऐसे यहाँ पर देखा जाए जापान में यहाँ पर देखा जाए कि शेप दी जाएगी, अब पूछा जाएगा कौन सा ज्वालामुखी है, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर फुजियामा। इस मैप के सवालों को लेके मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मैप वाले सवालों को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो प्रश्नोच्चार की। प्रश्नोच्चार में से कहा जाता है मानव के लिए पठार किस प्रकार उपयोगी है। तो यहाँ देखा जाए सवाल बहुत जरूरी है। आपका देखा जाए पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, यानी कि 4 ऐसे सवाल है यहाँ पे हमारा, जैसे मैंने आपको बताया पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, इन चारों में से कोई ना कोई लगभग एक सवाल आपके पेपर में आते आता है कि इनका महत्व क्या है, इनका फ़ायदा क्या है, ये किस प्रकार हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे इन चारों में से कोई ना कोई एक सवाल लगभग आपके यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर के में आपका बनता ही है यहाँ पर कि इसका महत्व क्या बनता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पठार के महत्व के बारे में कि पठार किस प्रकार उपयोगी है, पठार का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर हमारा देखा है पठार के हमारा एक पृथ्वी का एक स्थल रूप बनता है। अब इसका फ़ायदा क्या है ये आपको बताना है। मानव के लिए पठार की बहुत उपयोगी है। पहला क्या बनता है हमारा, खनिजों के भंडार। तो खनिजों के भंडार का मतलब हमारा पर देखा है बनता क्या है, विश्व के अधिकांश खनिज भंडारों से प्राप्त होते हैं। जिन खनिजों पर हमारा उद्योग कच्चे माल के लिए निर्भर है। भारत के पठार में कोयला, लोहा, मैग्नीज और भ्रंशक के विशाल भंडार हमें मिलते हैं। तो खनिजों के भंडार मिलते हैं पठारों पर। तो पठारों में यहाँ पे हमारा देखा जाए, जैसे मैंने बताया कोयला है, लोहा है, मैग्नीज है, अभ्रक है, ये हमारा पर देखा जाए कहाँ से मिलते हैं, हमारा पर पठारों से भी हमें मिलते हैं। जल विद्युत उत्पादन में इन पठारों में क्या होता है कि कई बार जो है बरसात का पानी जमा हो जाता है और एक मौसमी नदी निकलती है। उस मौसमी नदी में जो पानी का बहाव होता है तो वहाँ पर बिजली बनाने का काम भी होता है। जैसे पठारों के ढालों पर नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं। यह जलप्रपात जल विद्युत उत्पन्न के आदर्श स्थल होते हैं और बिजली बनाने में काम होते हैं। तो ये हमारे बिजली बनाने में काम आ जाते हैं। इसके अलावा देखा है हमारा पर बनती है ठंडी जलवायु। तो यहाँ पे हमारा पठारों पे जो मौसम होता है, कैसा मौसम होता है, ठंडा। कि पठारों पे जो मौसम होता है ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू जो है सुबह से लेकर शाम तक धूप नहीं पड़ती। वहाँ पर देखा जाए धूप जो पड़ती है तिरछी पड़ती है, कम पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर जो कैसा मौसम होता है, ठंडा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पठारों के ऊंचे भाग ठंडी जलवायु के कारण यूरोप वासियों को आकर्षित करते हैं। एक ये वजह बनती है, और यही वजह बनती है कि जो एक ये हमारे क्या बनता है, टूरिस्ट प्लेस भी बन जाता है। कि यहाँ पे पठार जो हमारे यहाँ पर देखा जाए बहुत से लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस वाला काम करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर अपना छुट्टी बिताने जाते हैं और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ के लोगों को एक इनकम का सोर्स बनता है। इसके अलावा देखा जाए पशु चारण के लिए उपयोगी है। जो पठारों का एक और हमारा जो महत्व बनता है, वो महत्व क्या बनता है कि हमारा पठार जो है पशु चारण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पठारी भाग पशु चारण के लिए बहुत उपयोगी है। ये भेड़ बकरियाँ के पालन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर देखा है पठारों पे क्या होता है कि अपने जो पशु है वो आसानी से अपना चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। पहाड़ों पे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पठारों पे हो सकता है। पठारों पर अपना जो पशु वगैरह है वो आसानी से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। वहाँ पे घास वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, जिसे अपना खा के अपना वो पेट भरते हैं और अपना दूध, मांस, अंडे, कई सारी चीज़ें हमें वहाँ पर उनसे भी मिल जाती है। तो वहाँ पे हमारा पर मुर्गी पालन वगैरह अच्छे से वहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पर देखा जाए पठार का बहुत ही हमारा पर महत्व बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है मैदानों को सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है। तो यहाँ देखा जाए बहुत जरूरी सवाल है। और यहाँ देखा जाए जैसे मैंने आपको बताया पठार, मैदान, पर्वत और महासागर,
तो यहाँ देखा जाए ऑलरेडी मैं आपको पठार के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन अब जो बात आ रही है किसके बारे में आ रही है, मैदानों के बारे में, कि मैदानों को क्या फ़ायदा है। अब मैदानों को सभ्यता पालना कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी हमारी सभ्यता पनपी है वो हमारे यहाँ पर मैदानों में ही पनपी है। जितनी भी हमारे पर जो बड़ी बड़ी सभ्यताएँ बनी हैं वो ज़्यादातर जो हमारी सभ्यता बनी है वो हमारे यहाँ पर मैदानों में ही हमारा बड़ी बड़ी सभ्यताएँ पनपी है। तो अब इस मैदानों का फ़ायदा क्या है, यहाँ देखा है इसकी वजह क्या बनती है, उपजाऊ मृदा। ये यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है। मैदानों की मृदा सबसे अधिक उपजाऊ तथा गहरी होती है। उद्योग का विकास, समतल उपजाऊ और सिंचाई की सुविधाओं के कारण मैदानों में कृषि प्रधान उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पे देखा जाए हमारे पर पहाड़ों पर, पर्वतों पर और हमारा पठारों पर, इन जगहों पर अपना देखा जाए खेतीबाड़ी करना, अपना देखा जाए परिवहन के साधन वगैरह जुटाना और उनको वैसे बनाने का तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ मैदानों में हमारे पर देखा जाए क्या है कि जैसे पक्के घर बनाना और अपना परिवहन के साधन अच्छे से बनाना और सिंचाई वगैरह करना, ये काफ़ी हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो सड़कें होती है एक बराबर होती है। पठारों पर, पहाड़ों पर जो सड़कें होती है सीधी नहीं होती है, उसमें क्या काफ़ी आड़ा टेढ़ापन होता है। और जबकि यहाँ पे मैदानों में क्या होता है, सीधी सड़कें होती है। यातायात की सुविधा, मैदानों का तल समतल होने के कारण यहाँ आवागमन के साधनों, रेल मार्गों, सड़कों, हवाई अड्डों आदि को बनाना सुविधाजनक होता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है हमारा यहाँ पर कि मैदान में अपना देखा जाए जैसे जो परिवहन के साधन होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, वो काफ़ी सुविधाजनक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, समतल है। जबकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर पठारों पर, पहाड़ों पर क्या होता है, सीधी सड़कें नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, चढ़ाई होती है और चढ़ाई में अपना क्या है कि परिवहन ठीक से काम नहीं कर पाता। जबकि यहाँ पे हमारे मैदानों में क्या होता है, समतल सतह होती है, जिस वजह से वहाँ पर अपना अपना देखा जाए हमारा रेल है, मेट्रो है, हमारे यहाँ पर सड़कें हैं, हवाई अड्डे है, बहुत कुछ है, वो अपना चलते क्या है कि बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए सभ्यताओं का केंद्र हमारा बनता है, सभ्यताओं का केंद्र बनता है। मैदान प्राचीन एवं आधुनिक सभ्यताओं के केंद्र शुरू से ही रहे हमारा पर। नगरों का सभ्यता, रेल, सड़क तथा नदियों द्वारा यातायात की सुविधाओं तथा कृषि और उद्योगों के विकास ने नगरों की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित किया है। कि यहाँ पे जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि मैदान में अपना देखा जाए फैक्ट्री, मेले, कारखाने, पक्के मकान, ऊँची ऊँची बिल्डिंगें, कई सारी चीज़ें बनाना क्या होता है, आसान होता है बाकी जगहों के मुकाबले। तो जिन वजहों से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैदानों में ही हमारा पास सुविधाओं का पालना हुआ है, मैदानों का हमारा अपना अलग एक महत्व बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र की। पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है पर्वतों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, इनको लेके आपके सवाल बनते हैं। और ये यहाँ पे हमारा पर देखा जाए तीसरा टॉपिक है पर्वतों का महत्व। ये पहाड़ों का क्या महत्व है, कि पहाड़ हमारे पे किस काम से, ये पहाड़ हमारे किस काम आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जो पहले लिखा, मैं चलिए आपको उसके बारे में बताता हूँ। संसाधनों के भंडार, तो पठारों के जैसे हमारा पर पर्वत भी हमारा पर संसाधनों के भंडार होते हैं। पर्वत प्राकृतिक संपदा के हमारे पे अपार भंडार है। इन पर्वतों में हमारा देखा जाए कई तरह के यहाँ पे हमारा पर जो मूल्यवान जो धातु होते हैं या खनिज होते हैं या कई सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। जल उत्पादन में बहुत से हमारे जो पर्वत होते हैं वो हमारा पर्वत कैसे है, बर्फ़ के पहाड़ है। तो बहुत से यहाँ पे हमारा पर देखा कुछ ऐसे भी है जब मौसमी नदियाँ भी हैं और यहाँ से हमारा क्या निकलती है, नदियाँ निकलती है। और इन नदियों के बहाव से हम अपना क्या करते हैं, हम बिजली बना सकते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में बहने वाली नदियों के जल प्रपातों द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा देखा जल के असीम भंडार, तो जल के असीम भंडार जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से हमारे पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। और बर्फ़ के पहाड़ जो होते हैं क्या होता है कि बर्फ़ पिघलती रहती है और उनसे नदियाँ बन के बहती रहती है। जैसे हमारा पर गंगा नदी हमारा पर देखा जाए बर्फ़ के पिघलने से बनी वही एक नदी है और इसका पानी हमेशा बहता रहता है कि कभी नदी सूखती नहीं है, कभी सूख नहीं सकती, हमेशा बहने वाली नदी है, सदा नीरा है। और ये बर्फ़ के पहाड़ों से हमारी बनी है, हमारे बर्फ़ के पहाड़ों से बनी हुई नदी बनती है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँ, ऊँचे हिमाच्छादित या भारी वर्षा वाले पर्वतों से निकलने वाली सदावाहिनी नदियों के जल भंडार है। सदावाहिनी यानी कि हमेशा बहने वाली नदी, जैसे गंगा नदी होती है हमारे यहाँ पर, गंगा नदी जो है जो शुरू से बहती चली आ रही है और आगे भी बहती चली जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि वो जो है अपना मौसमी नदी नहीं है।
राजनीतिक सीमाएं, तो बहुत से हमारे पहाड़ होते हैं। ये पहाड़ हमारे यहाँ पर जो है राजनीतिक सीमाओं का भी काम करते हैं। जैसे कि इस पहाड़ के इस पार हमारा देश है, तो इस पहाड़ के उस पार दूसरा कोई देश पड़ जाता है, तो वो एक तरह से राजनीतिक सीमाओं का भी काम करते हैं। एक तरह से हमारे पास देखा जाए देश की रक्षा में भी काम करते हैं ये हमारे पहाड़। पर्वत दो देशों के बीच राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं तथा कुछ हद तक आपसी आक्रमण से भी हमारे बचाने में मदद करते हैं। जलवायु का प्रभाव, तो जलवायु पर प्रभाव, पर्वतों पर नीचे तापमान पाया जाता है। पर्वत दो प्रदेशों के बीच जलवायु विभाजन का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए पर्वतों का हमारा एक फ़ायदा ये भी बनता है कि पर्वतों में जो जलवायु होती है मोस्टली क्या होती है, ठंडी जलवायु होती है, जिस वजह से लोग अपना देखा जाए अपना गर्मियों के समय में या अपना दूसरे समय में अपने यहाँ पर घूमने भी आते हैं। और एक तरह से यहाँ पर जो है लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलता है। साथ में यहाँ पर हमारा देखा जाए पर्यटन केंद्र, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्राकृतिक सौंदर्य के केंद्र तथा स्वास्थ्यवर्धक स्थान होने के कारण बहुत से पर्वतीय स्थल पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्योंकि इन पहाड़ों में क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है। इन पहाड़ों में अपना देखा है नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से लोग अपने यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। उन्हें अच्छा वातावरण मिलता है, उनकी जो बीमारी वगैरह होती है उसे ठीक होने में थोड़ी सी मदद मिलती है। उनका जो दिमागी स्ट्रेस होता है, दिमागी तनाव होता है, वो भी कम होता है। तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं पर अपना हमारे यहाँ पर देखा जाए पहाड़ों के, कि पहाड़ों पर अच्छा वातावरण मिलता है, जो कि हमारे यहाँ पर देखा जाए रोगी व्यक्तियों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो यह हमारा देखा जाए पर्वतों का हमारा बहुत ज़्यादा महत्व बनता है। इसके अलावा देखा जाए आप अपने शब्दों में बना के भी कर भी सकते हैं कि पहाड़ों का हमारा फ़ायदा क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम सात की। पश्चिम सात में ऐसा कहा जाता है महाद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ सिंपल सा आपको बताना है महाद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, कैसे होता है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे जो लिखा उसके बारे में बता देता हूँ। महाद्वीपीय पठार धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या बड़े भूभाग पर लावा की परतों के काफ़ी ऊंचाई तक जाने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। महाराष्ट्र का लावा पठार, उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य में स्निग्ध पठार इस प्रकार के पठारों के उदाहरण हैं। इनको निक्षेपण के पठार भी कहते हैं। भारत का विशाल पठार, ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार और स्पेन, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के पठार, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के पठार महाद्वीपीय पठारों के कुछ उदाहरण बनते हैं। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि मैंने बताया कि महाद्वीपीय पठार, तो हमारा देखा बहुत से क्या बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं। इन महाद्वीपों में कहते हैं कि कुछ पठार होते हैं जो अपना काफ़ी ऊंचाई तक जमते हैं, जिस वजह से हमारा पठार निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका देखा जाए महाराष्ट्र का लावा पठार, और यहाँ पे हमारा देखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के स्नेक नदी पठार। तो यहाँ देखा जाए ये आपके मैप के लिए भी सवाल जरूरी है कि यहाँ पर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बनता है हमारा पे स्नेक नदी पठार। तो ये आपके मैप में सवाल में आ भी सकता है। दोस्तों यहाँ देखा जाए मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए हैं, और जितने भी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन सबको कराया है। आपको करना है क्या है, इन क्वेश्चन आंसरों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। एक नहीं बल्कि बार बार करना है, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो एक बार करने से नहीं आती। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है बार बार आप इन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए। और यहाँ देखा जाए आपके लिए जो भी एजुकेशन है बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। सिर्फ इतना है कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।